और एक और बात देखेंगे। देखो ये बताओ कि H2O में H और O का बाई मास कनिष्का क्या रेशो है? श्रेया सही है। अब इस पे क्वेश्चन बन रहा है। इन वाटर ये टेबल नंबर है, टेबल नंबर 3.4 की नीचे वाली है। सो इन वाटर हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज फाउंड इन 1:8 रेशो बाई मास है। ठीक है, अब जरा देखो, फाइंड इट्स केमिकल फार्मूला। तो हमको बाई मास रेशो दे दिया गया है और क्या पता करना है? केमिकल फार्मूला। तो आंसर देखें, आंसर में एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और रेशो बाई मास लिखो, रेशो बाई मास 1 है और 8 है। नाउ इसके बाद इनके एटॉमिक मास लिखो, एटॉमिक मास। ताकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? अगर नहीं है तो 2-3 दिन और देखेंगे, फिर चल नहीं पाएगा हमारा तुम्हारा। ठीक है, फिर आप अपना रास्ता देखिए, हम कब तक बॉदर करेंगे? हमारे स्कूल की भी तो बदनामी होती है। तुम सब जगह यही बोलोगे जयसवाल क्लास में पढ़ते हैं, और कोई पूछ लेगा लकी तुम्हारे यहाँ पढ़ता है, हम तो पानी पानी हो जाएंगे। तो 2-4 दिन और देखते हैं तुमको। तुम ये तो नहीं कहोगे कि PCM में पढ़ते हैं, सब वहाँ खट से बोल दोगे बदनाम करने के लिए। ना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U और ये 16U। तो हमने पहले रेशो बाई मास लिखा, फिर क्या लिखा? एटॉमिक मास। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? दैट इज रेशो बाई मास अपॉन एटॉमिक मास निकालो, रेशो बाई मास और डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। जरा यहाँ पे करो तो इसमें 1/1 लिख दें और यहाँ क्या लिख दें? तो इससे 1 आया श्रेया, यहाँ कितना आया? 1/2। इन दोनों ही नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये होल नंबर बन जाए? मिनिमम कितने से करें? मतलब होल नंबर बन जाए। ये दोनों को हम चाहते हैं पूर्ण संख्या बनाना, तो कम से कम कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो इसलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी। तो कितना आ गया बताओ? 1 को करो तो 2 और ये क्या आ गया? 1। तो अब इसके बाद इसको लिखो, लास्ट में लिखा है सिंपल रेशो, तो फिर लाइन खींचो। सिंपल रेशो कितना आ गया बताओ? क्या 2:1 आ गया? तो यानी 2 हो गए हाइड्रोजन और 1 क्या हो गया? ऑक्सीजन। सो दैट इज केमिकल फार्मूला क्या हो गया? इज इक्वल टू H2O। जितना यहाँ है उतना यहाँ लिखना है। समझ में आ गई बात? फिर से समझो। दैट इज इन CO2 कार्बन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशो कनिष्का। CO2 में कार्बन, हाँ छोड़ो है ना। तो लिखो अगला क्वेश्चन कि इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन इज टू ऑक्सीजन इज इन द रेशो 3/8. Find its chemical formula. So find its chemical formula. यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे? जैसे ये चल रहा है तो एलिमेंट लिख देना, एलिमेंट है C और O, फिर रेशो बाई मास 3 और 8। नाउ अमन एटॉमिक मास बताओ दोनों का।
कार्बन और ऑक्सीजन का। 12 और 16। ठीक है, एटॉमिक मास 12U और 16U हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? मास रेशो अपॉन एटॉमिक मास, या रेशो का इन्हीं दोनों का डिवीजन। तो रेशो बाई मास और अपॉन एटॉमिक मास, तो क्या चीज आ जाएगी? 3/12। और यहाँ कितना लिखें? तो ये क्या 1/4 आ गया, और ये क्या आ गया? 1/। बताओ श्रेया, इसमें मिनिमम कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये होल नंबर बन जाए? तो करो 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से इसमें भी और 4 से इसमें भी, तो यहाँ क्या आया? और यहाँ 2 आया। तो अब लिखो सिंपल रेशो। सिंपल रेशो क्या आ गया? 1:2। और फिर केमिकल फार्मूला क्या आ गया? दैट इज C1 है, देख लो इसी वाली लाइन। और O कितने हैं? 2। तो CO2। ये चीज आपके इसमें यहाँ दी गई है, आप लोग अपने बुक से रिकंसाइल कर लें। क्या ऐसा टेबल आपको मिल रहा है? देखो ऐसी टेबल है, ठीक है। तो अब हम अगला देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इफ इन मीथेन, मीथेन है तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन, तो इज इक्वल्स टू 3:1। फाइंड इट्स केमिकल फॉर्मूला। और क्वेश्चन नंबर 4, इफ इन अमोनिया दैट इज N:H इज इक्वल्स टू, क्या रेशो है चंदन? हाँ, इतनी देर लगाते हो। फाइंड इट्स केमिकल फार्मूला। आपको 3rd and 4th क्वेश्चन करना है। हाँ, ये लिखा रहेगा, इसी से सब देख के करो। 3rd and 4th करना। साढ़े 5 जाना ना, 5:30। बंद कर दो, एटॉमिक मास अपने मन से करना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 and 4 करो। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ये दोनों देख के। चलो, पाउंड is known as chemical formula. So let us see chemical formula होता क्या है? chemical formula, जैसे मुझे पता है कि कुछ का केमिकल फार्मूला H2 है, किसी का CO2 है, किसी का NH3 है, तो वास्तव में ये होते क्या है केमिकल फार्मूला? दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे कार्बन का सिंबल C है और ऑक्सीजन का क्या है? तो इसका क्या मतलब है केमिकल फार्मूले का? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स हैं वो किस रेशो में प्रेजेंट हैं उसको सिंबल में बता देना, यही केमिकल फार्मूला है। लेट अस राइट डाउन इट, बुक में भी लिखा हुआ है। दैट इज 2nd 3rd लाइन में देखो, इट इज symbolic representation chemical formula of a compound
is symbolic representation of its composition, यानी उसमें क्या क्या है उसको सिंबल से दिखा देना। इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। अमन रिपीट करो। chemical formula of compound symbolized इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन representation of its composition. इट्स कंपोजिशन, यानी उसके घटकों का सांकेतिक प्रकटीकरण है। रासायनिक सूत्र क्या है किसी यौगिक का? उसके घटकों का सांकेतिक प्रकटीकरण मात्र ही है। अब रिपीट करो आप। केमिकल फार्मूला साथियों वाले रिपीट करवाते हो उसी में हो ना, लाइन में हो ऐसे साथी कर लें तुम्हारे। बोलो। Chemical formula is chemical formula is a compound. बोलो। Chemical formula of the compound is symbolic representation of its compound. कंपोजिशन बोलो। रिप्रेजेंटेशन रिपीट करिए। Chemical formula is a symbolic रिप्रेजेंटेशन representation ऑफ इट्स कंपाउंड। तो हमने सिंबल पे दिखा दिया कि भाई उसका कंपोजिशन क्या है। थ्री ये है और एक एन का है। तो NH3 का केमिकल फार्मूला, फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3। इससे क्या पता चलता है? फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया क्या है? is NH3. It means, इसका मतलब क्या है कि बाई नंबर द रेशो इज 1:3, यानी नंबर ऑफ एटम्स का अगर रेशो किया जाए सो रेशो ऑफ दो तरीके से रेशो आता है। जैसे मान लो कि अमोनिया में दो तरीके का रेशो है कि N:H रेशो बाई नंबर 1:3 है। तो क्या ये रेशो बाई नंबर है? अच्छा, अब मान लो N:H का रेशो 14:3 है। तो लकी ये किस चीज का रेशो है बताओ जरा। हाँ बोलें उत्कर्ष, हाँ बोलो। तो बाई मास, तो दो रेशो होते हैं अमोनिया में। एक बाई नंबर है कि 1 ये है और तो 3 ये है, और एक बाई मास ये इतने गुना है, ये इतने गुना। तो ये किसका रेशो है बोलो? बाई मास। तो ये बाई मास रेशो है। यानी अगर आपके हाथ में अमोनिया है और उसको अलग अलग कर लो तो 14 टाइम्स वजन में आपको N मिलेगा और 3 टाइम्स वजन में क्या मिलेगा? ये। तो केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन क्या है? CH4। तो बाई नंबर रेशो क्या है? बोलो। और बाई मास रेशो क्या है CH4 में? आप बताइए। So by mass, 12:4. दैट इज 3:1। क्योंकि अब जरा देखो कि केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन बताओ इज CH4। इट मीन्स कि जो C:H इसका रेशो 1:4 है। मन ये क्या है? सर ये बाई नंबर है। अच्छा, बाई नंबर है। और ये मुझे बता दो C तो 12 ग्राम होगा और ये 1U into 4 दैट इज 4U होगा और ये 12U होगा। अब इनको और सिंप्लीफाई करो, अभी इतने पे ही मत रखो, 4 से डिवाइड करो तो कितना होगा? 3:1। तो इसलिए 3:1 क्या हो गया? बाई मास हो गया। ऐसे ही केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर दैट इज H2O। और इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि H:2O। श्रेया बताओ क्या रेशो है? So 1
देविका 1:8. अच्छी बात है, आप बताएं नोएल। हाँ दिव्या 2:1 क्योंकि ये 2 हैं और ये 1 है, तो बाई नंबर क्या रेशो हुआ 2:1 बाई नंबर। दिशिता ये मुझे बताएं कि अब बाई मास रेशो क्या हुआ। बहुत अच्छा, चलो देविका बता देंगे 1:8। तो ये किसका रेशो हुआ बाई दिशिता पढ़ती कम है, का संडे टेस्ट में भी ठीक नहीं हो पाया दिशिता। चलो एक और ट्राई करें दिशिता के द्वारा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है कि जो C/2O। अब बताओ दिशिता। हाँ नोएल 1:2 बाई क्या है बाई नंबर और बताओ बाई मास। हाँ आप देख लो, आपको समझना नहीं है कार्बन यहाँ कितना है 12 ग्राम। कोई वो जो याद करने की चीज उसको आप समझ रही हो। O के 2 है तो O2 कितना हो गया 2 × 16U तो 12U और 16U तो ये 32U हुआ कि नहीं। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो तो दैट इज 3:8। ये तो हम लोगों ने पहले ही इसकी टेबल बना ली थी। ये 3:8 तो पहले से ही हमें पता है, वो ऐसे ही देख के बिना देखे बता रहे हैं। जैसे अमोनिया में N/H का क्या रेशो है बोलो। हाँ अमोनिया याद है सबूत में हम लोगों ने लिख के दिया, टेस्ट पेपर करा ले 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड में मास रेशो क्या है CO2 का, और वाटर में HRO का। ये सबूत में है और ये हम लोगों ने ये बुक थोड़ा सा आपकी डीराक से इसे आपको पता नहीं चल रहा है। ये तो जिसको मालूम है तो 1:8 14:3 इसे हम लोगों ने कर करके देखे, ठीक है कि नहीं। या तो शायद आप कुछ लेना नहीं हो। तो वो चीज है, तो जब ये पता है तो यहाँ संख्या के आधार पर लिखना, ये तो हमने दिखाई दिया था, कैलकुलेट कर दिया था। देखो तो ये 3:8 है और ये बाई मास है। आप चाहें तो उसमें देख लें वाटर क्या क्या 1:8 नहीं लिखा है, वो हमने ऐसे कर लिया था। वाटर का 2U और डिवाइडेड बाई 16U तो 1:8 आया था कि नहीं। क्या आपको याद नहीं है CH4 में C का 12U और 4H है तो 4U तो 3:1 आ गया कि नहीं। इसका देखो NH3 में N का कितना होता है 14U और 3H है तो 3U तो 14:3। बोलो बात समझ आ गई। तो आपको क्या लिखना है, इन तीनों का बाई नंबर और बाई मास रेशो चारों का लिखना है। और केमिकल फार्मूला डिफाइन केमिकल फार्मूला राइट बाई नंबर and by mass ratio of NH3 CO2 H2O CH4 और एक है that is HCl। चलो एक अपनी तरफ से दे रहे हैं। टेबल बनने के लिए चार्ज कितना है मेरा बॉडी में। चलो सर अमन का बॉडी कितना चार्ज और 43 पार्टिकल
charge bearing atoms or group of atoms is called ion. या तो एक एटम पे भी चार्ज लगाओ या ग्रुप ऑफ एटम पर भी चार्ज लगाओ तो उसे क्या कहेंगे? आयन. मेटल बियर्स पॉजिटिव चार्ज, जबकि नॉन मेटल क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं. सो चार्ज बियरिंग एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, लिखो इस बात को. आयन, आप बोलिए चार्ज बियरिंग एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड आयन. उसे आयन कहेंगे. और एग्जाम्पल जैसे सोडियम है तो इस पर प्लस है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है. हमको मालूम है कि सोडियम जो है उसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए तो 2, 8 और 1 है इसका कॉन्फ़िगरेशन KLF का. तो ये 1 नहीं चाहिए इसको, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है? ऑक्टेट पूरा होना चाहिए. तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है. सो इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन. इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन. अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो फिर क्या होगा? उसके ऊपर एंड बियर्स पॉजिटिव चार्ज. जैसे देखो अब 11 तो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉनों की संख्या है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं दिखाए जाते हैं. इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? 2 और 8. तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है और इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट, तो इसलिए कंप्लीट ऑक्टेट हो गया इसका. समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया. पहले इसका क्या था बोलो? पहले 3 ऑर्बिट थी, तो पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये एक एक्स्ट्रा था. तो ये इसको निकालना चाहता था जिससे इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए. और इसके सेंटर में कितने प्रोटॉन थे? 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन की संख्या हम देख लेंगे, एक आध ज़्यादा ही होती है, उससे में ज़्यादा इशू नहीं है. अब यहाँ देख लो, क्या नोएल तुम बता सकती हो कि ये जो सोडियम आयन है इसके पास कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दिव्या, हाँ क्योंकि 10 एक दे दिया ना इसने. तो अब इसका ये जो सेंटर है उसमें 11 प्रोटॉन हो गए और 12 क्या हो गए बोलो? 12 न्यूट्रॉन हो गए. ये तो न्यूक्लियस हो गया. और पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और दूसरी ऑर्बिट में कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है. तो जरा सोचो, अगर ये न्यूट्रलाइज कर दें एक दूसरे को तो नेट चार्ज कितना हुआ? +1, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा. प्रोटॉन तो कहीं नहीं जा सकता, वो सेंटर में, लेकिन ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन तो भाग सकते हैं ना. तो इसलिए नेट चार्ज कितने का हुआ? इट इज +1. तो वही इस पे लग गया. तो मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. मेटल क्या करते हैं बताओ? देखो इस चीज को, मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ठीक है. एंड बियर पॉजिटिव चार्ज. और ऊपर क्या आ जाता है? Positive charge bearing atoms are called cations. Positive charge bearing atoms are called cation. अब जरा देखो, जैसे अगर मैं बात करूं अमन मैग्नीशियम की जिसमें कि 12 प्रोटॉन होते हैं. अगर मैं ऐसे भी बात करूं तो हलीना ये दैट इज हाई
लीबे बकनॉफ, मीना, मग, आलसी, पीएस कलर केका, पीएस कलर केका। तो ये हमारे 20 हैं, जिसमें एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन भी होगा। हाँ, ही, ली, बे, बक, नॉफ और मीना, मग, आलसी और पीएस कल अर ए का। तो ये 1 2 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन ये नीचे लिखा जाता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या इसी के बाद मैग्नीशियम आएगा? आप वहाँ देखो सोडियम के ठीक बाद मैग्नीशियम लिखा है। ये 1 प्रोटॉन से 118 प्रोटॉन तक सीरियली लिखे गए हैं एलिमेंट। यानी आप क्रम से अगर गिनना शुरू करो तो हाइड्रोजन में 1 है, और फिर उसके बगल इधर देखो हीलियम 1 रो, फिर दूसरी में पहुंच जाओ तो लीबे बकनॉफ है, फिर नीना आया, मग आलसी आया, पीएस कलर आ गया, केका तक पहुंच गए कि नहीं? बोलो, पहली लाइन चलो, फिर दूसरी नहीं। तो अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे? केका नहीं समझ में आया? देखो, हाँ, ही, बे, बक, नॉफ, नीना, मग, आलसी, पीएस कलर केका, यहाँ तक पहुंचे कि नहीं? फिर स्कैटी विक्रमन, फेको निकुंजन, और 10 पहुंच गया। लेकिन वो हम 10 में पहुंचे, ये अगले चैप्टर में पहुंचे, है ना? अब देखो 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये है mg। तो अगर mg 12 है तो नोएल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। बोलो, आमन 282 है, तो अब इसे क्या करना चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पे नेट प्रोटॉन कितने बचेंगे और नेट इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? और प्रोटॉन 12। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? कितने का? +2 का। तो Mg पे 2 चार्ज है। आप अपनी टेबल में देखें कि Mg पे 2+ का चार्ज लिखा है। जो Mg है वो दीपावली में जो आप फुलझड़ी छुड़ाते हैं वही प्योर मैग्नीशियम है। सो यहाँ लिखो 282 दैट इज KLM। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए Mg 2+ क्या होगा? 2 और 8 हो जाएगा, ये दे देगा किसी को। तो ये क्या इसने किया? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो अब अगर रिलीज कर दिया, डोनेट कर दिया, जिसको लेना है ले ले। सही है, हैं? छोड़ दिया बाहर कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऑक्टेट पूरा करना है। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन कितने बताओ यहाँ जल्द देखें। तो 12 प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज कितने का वो बोलो? तो +2 नेट चार्ज। तो इसलिए इस पे चार्ज हमने +2 का दिखाया, तो 2+ लिखना, ना कि +2। समझ में आ गई बात? अच्छा, क्या आप मुझे एल्यूमिनियम के केस में नमन ये बता सकते हो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नोएल बोलो। 283 है। इसे क्या करना चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 3 ये रिलीज कर देगा, और अगर ये 3 रिलीज कर देगा तो इसके पास K और L में ही रह जाएंगे, और ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अच्छा, अगर इसने रिलीज कर दिया है तो इसके पास नेट इलेक्ट्रॉन और नेट प्रोटॉन कितने हुए? 13। तो इसके पास प्रोटॉन हो गए, तो नेट चार्ज क्या हुआ? मतलब +3 का नेट चार्ज हुआ कि नहीं? 3 यूनिट्स का। तो वही 3+ लगाओ, क्योंकि ये तो जैसे इसने दिए यहीं पे ही 3+ लगा दो। देते ही इस पे कितना चार्ज लगा दो, ये लगा दो। तो Na पे प्लस है, और Na की लाइन पे जितने हैं सबकी आदत 1 इलेक्ट्रॉन देने की है।
तो बोलो Li पे क्या लगाओगे, वहाँ देखो फर्स्ट ग्रुप वाले एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, Li पे क्या लगाओगे +1 का चार्ज +1, Na पे +1। तो जो लीना के रब CS पर हैं वो एक एक देते हैं, लीना के रब CS पर सब में क्या लगाओगे Li प्लस, ना पे प्लस, के पे प्लस, रब पे प्लस, रुपीडियम। और जो बेमक का सर्व आ रहा है वो 2-2 देते हैं। देखो बेमक का सर्व +2 का चार्ज +2, तो अभी मैं इनिशियल देखा +2 की नहीं, तो ये 2 में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ये 2-2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। अच्छा बीच वाले छोड़ दो, बीच वाले पिंक वाले वेरिएबल वैलेंस पे 13 पे आ जाओ। 13 क्या एल्यूमिनियम में 3 दिया उसने, तो इस ग्रुप वाले सब कितना देंगे 3 देंगे। अब हम शेयर वाले ये देने वाले हैं, अब जरा लेने वालों की बात करो, उल्टे चलो 18 वाले कितना देते हैं और कितना लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे तो नॉर्मल गैस होगा। और 17 को जरा देखो, 17 में मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, एक लेता है। देख लेते हैं। तो Cl पे 17 है, देखो जरा इधर 2 8 7। अच्छा अब ये सुहाना क्या करेगा, क्लोरीन ले लेगा, अगर कोई दे रहा है तो उससे जाकर बात करेगा, तुम एक तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा हमको दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे ऑब्जेक्ट पूरा करना है। तो कहेगा हाँ हाँ वो बाहर रखा है हमारे गेट के, ले लो तुम, तो ये ले लेगा। तो अगर ये एक ले लेगा Cl माइनस तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये एक इसने ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव, इसने क्या किया। अच्छा दिशिता मुझे ये बताओ, ऐसे केस में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हो गए। प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन देविका हाँ बोलो श्रेया। 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन। हाँ न्यूट्रॉन की तो कोई खास बात नहीं है, होते हैं, चलो सही है। इलेक्ट्रॉन बताओ। नहीं बोलो नहीं, क्योंकि एक ले लिया ना, 7 था, 7 जब यहाँ तक तो 17 प्रोटॉन और 17 थे, इसने एक मांग लिया किसी से, तो क्या अब 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे, 18 हो गए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहे कितने के कितने। तो बोलो चार्ज, नेट चार्ज निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो निगेटिव, तो दैट इज -1 का चार्ज हुआ कि नहीं। अच्छा तुम क्या नोएल ये मुझे बता सकते हो, उसमें माइनस हमने लगा दिया, ऐसी कोई 3 स्पीसीज और बताओ जिसपे माइनस का चार्ज होता हो, जरा उस टेबल को देखते हुए। जैसे Cl पे माइनस है, और किनकी आदत एक एक इलेक्ट्रॉन लेने की है। ब्रोमीन, तो जैसे Cl ने माइनस किया, देखो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें आइड लगाना, अब ये क्लोराइड कहला है, और देने वाले पे ईएम लगाना। तो इसने एक लिया तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो क्लोराइड आयन। अच्छा आप मुझे बताइए नोएल, ब्रोमाइड आयन का सिंबल क्या होगा, उसी में देखो वहां जाके। ई क्यों लगाती हो, Br-17 ग्रुप में सब में निगेटिव लगाओ, और एक एक ये सब एक लेने की आदत रखते हैं। और बताओ उत्तर से रहा एक फ्लोरीन ना बोलो, फ्लोराइड आयन एक ले लेगा ना, कैसे उसको बोलोगे वो आईसी के है आयोडीन, तो आयोडाइड है, बोलो फ्लोरीन का क्यों बोलोगे, क्या बोलोगे, फ्लोराइड बोलो ना, आइड लगता है, देखो क्लोराइड। अब ब्रोम आइड। अच्छा ये बताओ I- को क्या बोलोगे, 17 ग्रुप वाले हैं ये सब, आयोडाइड। और बोलो F- को क्या बोलोगे, F- that is क्लोराइड। क्या देविका तुम ये बताओगी कि जो 16th ग्रुप के हैं उनकी कितनी मांगने की आदत है, 2। जरा इस चीज को चेक करें कि ऑक्सीजन की क्या आदत है। सर वो ऑक्सीजन को कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, अभी वो हम देख लेते हैं, वो तो शेयर करते हैं। वो
वो चीज़ हम देखें, वो एक तरीके की शेयरिंग है, तो वो अभी हम बताएंगे। यहाँ जरा देखो, ऑक्सीजन का 6 है, ठीक है, तो 6 होने की वजह से यहाँ पर बोलो क्या होगा, 2 और 8 होता है, 6 नहीं होता है। वहाँ से देखो 8 लिखा है कि नहीं ऑक्सीजन, 2 6। अब बताओ ये क्या करना चाहेगा, सो अगर ये 2 ले लेगा तो 2 माइनस नहीं आ जाएगा, इसी से इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो 2 8 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड। अच्छा अब मुझे बता दें अमन, इसका नाम क्या होगा, अच्छा इसको ऑक्साइड आयन कहेंगे। ऐसा और कोई आयन बताओ जिस पे 2 माइनस चार्ज हो, टेबल देखिए तो क्या बोलोगे, देखो ये सब आपके बुक में है, देखो बियरिंग ये डाई पॉजिटिव। अब जिस पे निगेटिव चार्ज है, देखो निगेटिव चार्ज बियरिंग एटम्स आर कॉल्ड निगेटिव चार्ज बियरिंग आयंस, लिख लो आयन, एटम नहीं। अब बोलो निगेटिव चार्ज बियरिंग को क्या कहोगे, आयंस आर कॉल्ड एनायंस, उन्हें क्या कहेंगे, एनायन। तो क्या ये एनायन हुआ, ऑक्साइड एनायन और सल्फाइड एनायन, तो ये भी इसे कहेंगे सल्फाइड आयन। अच्छा सल्फाइड आयन हो गया। अब देखो ऐसा भी कोई हो सकता है, जैसे एन है, एन की क्या आदत होगी, देखो क्या एन 3 लेने चेक करते हैं, यहाँ से देखो तो एन है, एन को 3 चाहिए, 2 और 5 है, तो कनिष्का ये मुझे बताओ ये अपना ऑक्टेट या अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, कितने मांगे, चलो इसने 3 मांग लिया, और ऐसा 3 इलेक्ट्रॉन मांगने पे 3 निगेटिव आ जाए, भाई इलेक्ट्रॉन मांग लिया, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज होता है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, क्योंकि जो लेगा उस पे आइड लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइड आयन। क्या कनिष्का तुम एक ऐसा कोई बता सकती हो जिसपे 3 माइनस और, जरा देखो टेबल और 15th ग्रुप देखते हुए बताओ, बोलो बेटा बोलो, फॉस्फाइड, वो ठीक है, उसमें जब ओ लग जाएगा तो फॉस्फेट होगा। अभी हम पी की बात, पी 3 माइनस तो क्या होगा बोलो, फॉस्फाइड आयन, ठीक है। नाउ श्रेया ऐसे 2 आयन बताओ जिन पे 2 प्लस का चार्ज है, देख लो मेटल पे बताना, आप नॉन मेटल पहुंच गई हो, पॉजिटिव चार्ज नॉन मेटल पे होगा, मैग्नीशियम और ठीक है, या फिर बेरिलियम, कैल्शियम, ये सब भी हो सकता है, समझ में आ गई बात। सो दिव्या कैटायन क्या होता है, बोलो, एनायन, आयन बियरिंग पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग चार्ज, जैसे सल्फेट आयन SO4 है ना, तो पॉलीएटॉमिक आयन, एक हमने आयन बताया, दूसरा क्या बताया, पॉलीएटॉमिक आयन। देखो पॉलीएटॉमिक आयंस बियरिंग चार्ज इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग चार्ज इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। ऐसा कभी कभी होता है, जैसे NH3 है और एक H+ आ गया, हाइड्रोजन तो एक दे भी सकता है, एक ले भी सकता है, अकेला है,
तो फिर बोलो ये क्या बन गया, NH4 प्लस अमोनियम आयन। समझ में आ गई बात कि नहीं? जैसे CO2 है और एक O2 माइनस आ गया, कह रहा है कि हमें भी साथ ले लो, अकेले कहाँ मैं चलूंगा, तो ये क्या बन गया, कार्बोनेट आयन। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर मान लो SO3 था और ऑक्सीजन इसके पास आ गया, कह रहा हम भी तुम्हारे साथ साथ चलें, कह रहा हाँ आ जाओ हमारे साथ, हम लोग साथ ही चलेंगे, तब क्या हुआ, बोलो ये क्या हुआ, सल्फेट। कभी कभी आयन जो है वो मॉलिक्यूल के साथ हो लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन्हें क्या कहेंगे, पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे NH4 प्लस को क्या कहेंगे, अमोनियम आयन। क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे NH4 प्लस हमने यहाँ दिखाया कैसे हुआ, अमोनियम एक H प्लस साथ आ गया, तो उसे कहेंगे अमोनियम आयन। और जैसे CO3 अभी यहाँ दिखाया कि नहीं, CO2 के साथ अगर हम साथ चलेंगे तो क्या नाम पड़ा इसका, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट बताएंगे, कार्बोनेट आयन। अभी देखो इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न कहा है, इसके साथ एक H प्लस भी आ जाए, क्या हम भी अब तुम्हारे साथ चलेंगे, तो एक H आ गया CO3 और नेट चार्ज कितना हो जाएगा फिर, 1 माइनस, 2 माइनस और 1 प्लस से मिलकर क्या बना, अब 1 माइनस हो गया ना, तो फिर ये कहलाता है बाइकार्बोनेट। ये कार्बोनेट आयन है, अब H आ जाए तो क्या कहलाएगा, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। तो HCO3 पे फिर 1 माइनस, अगर चार्ज ना याद आए तो ऐसे बना बना के देख लेना, तो क्या कहलाएंगे, बाइकार्बोनेट आयन हो गया। अब देखो इसी तरीके से सल्फेट आयन क्या हुआ, SO4 2 माइनस, तो सल्फेट आयन हो गया। अब ऐसे ही फास्फोरस ट्राइऑक्साइड के पास मान लीजिए ऑक्सीजन आ जाए, तो वो बाद में देखेंगे, अभी इतना ही रखो। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ आपसे डेफिनेशन पूछी जाए। सो दैट इज पहला, राइट सिंबल ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट। Second, define ion polyatomic ion, anion, cation. Third, write, ठीक है, write 8 cations, ठीक है, सिंबल्स भी लिखना है और नेम भी लिखना है। 8 anions and 4 polyatomic ions। Symbols and names। चलो एट तो तुम्हें टेबल देख सकते हो, टेबल देखने की पूरी छूट है, एट कोई भी लिख दो, और ज्यादा नीचे के नहीं लिखना कि तुम रुबीडियम फ्रांसियम पे पहुंच रहे हो। जो कॉमन यूज होते हैं ना, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिख देना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम लिख लेना, एक ऊर्जा से ले लेना, एल्यूमिनियम ले लेना। कॉपर का मालूम है Cu2+ होता है ना, तो आप कॉपर का ले लीजिए, बुक में देख लें प्लस वाले, इधर तक जो भी ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब 5 या नीचे के मत लेना, वो क्योंकि हमारे यूज के नहीं होंगे ना, 4 तक में ले लेना। और बुक तो है ही आपकी, वो कटाएं दिखाई दे नहीं, वही तो इसी से देख मिल जाएंगे। चलो शाम का छुट्टी है ना,
क्या एनिवर्सरी है ना, कल याद दिला देना, परसों आपकी क्लास है। हो गया, सबको मिल गया पेपर? सर चलो सर साउंड की क्लास वो भी कुछ दिन आएंगे, हम कर देंगे सेकंड सैटरडे को तब नहीं, ये लोग साउंड का है ना, अलग से स्कूल में पढ़ते हैं लोग। सर ऐसे नाम लिख के दिखाना है। कुछ नहीं, बस सिंबल लिख देना बस। थैंक यू। चलो सर वो बॉल में पानी पाए थे, इनके नाम